आज हम लोग करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो हम लोग देखने वाले हैं आज। तो चलिए हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। If each element of a row or column is zero, then the value of determinant is zero. कोई भी एक रो या फिर कोई भी एक कॉलम का सारा एलिमेंट अगर जीरो होता है तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, चलिए A11, A12, A13, इसका सारा एलिमेंट हम जीरो बना देते हैं। देखिए क्या हो गया, डेल इज इक्वल टू इतना था, सारा कॉलम को, ये सेकंड रो है, ठीक है ना, ये हम लोग का R2 है, R2 का सारा एलिमेंट जीरो हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, डेल का वैल्यू क्या आएगा, जीरो होगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी लिखिए, चलिए दूसरा देखिए, इफ each element of the lower triangle, if each element of the then the value of determinant is equal to the product of diagonal of element। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ diagonal of element। प्रोडक्ट ऑफ द ऑफ डायगोनल एलिमेंट। चलिए इसको एग्जांपल देते हैं हम, इसका एग्जांपल यहाँ पे लिख दे रहे, ठीक है, जगह नहीं है, इसका एग्जांपल हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, ये रहा हम लोग का। अब देखिए ये लोअर ट्रायंगल से हम लोग क्या मतलब निकाल रहे हैं, और लोअर ट्रायंगल का मतलब हमको तो जानना है। देखिए मान लीजिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये हम लोग का क्या है, डिटर्मिनेंट है। ठीक है, अब हम क्या बोले, लोअर ट्रायंगल इज जीरो। लोअर ट्रायंगल मतलब यहाँ पे देखिए दो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। अगर इसका एलिमेंट सब जीरो होता है, मतलब ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो, तीनों वैल्यू अगर जीरो हो गया तो डेल का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। देखिए डायगोनल एलिमेंट क्या है, ये वाला और ये वाला, मतलब A11, A22 और A33, ये क्या हो गया, डेल्टा का वैल्यू हो गया। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग तीसरा प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी नंबर 3 है
if we interchange the position of row or column, value, then the value of determinant remain unchanged. अगर हम पोजीशन को चेंज कर दें, रो और कॉलम का अगर पोजीशन को अगर हम चेंज कर दें तो डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा वो ऑलवेज सेम रहेगा। ठीक है, चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। प्रॉपर्टी अगर कर लेंगे तो हम लोग आधा काम यहीं पे खत्म हो जाएगा। प्रॉपर्टी अगर नहीं करेंगे तो हेडेक बढ़ेगा, तो प्रॉपर्टी अच्छे से कीजिए, 50% कम हो जाएगा। डेल्टा का वैल्यू दिया हुआ है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। देखिए क्या बोला गया है, रो और कॉलम का पोजीशन को, रो या फिर कॉलम का पोजीशन को अगर हम इंटरचेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए इसको हम लोग अगर इधर शिफ्ट कर देते हैं, A12, A22, A32 और फिर A11, A21, A31, A13, A23, A33। ठीक है, इतना अगर लिखे, हाँ छोटा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा देखिएगा, यहाँ पे हम कुछ गलती लिखे हैं। क्या होगा यहाँ पे, रो एंड कॉलम, रो कोई भी एक रो और कोई भी एक कॉलम का पोजीशन को अगर इंटरचेंज करते हैं, मतलब देखिए इसको, ये तो हम लोग रो है ना और ये हम लोग कॉलम है, ठीक है, इंटरचेंज कीजिए, A11 होगा, A12 होगा, A13 होगा और ये फिर A21, A31 और A22, A23, क्या हो जाएगा ये फिर A23, A33। मतलब सिंपल सा बताना ये चाह रहा है कि अगर हम ट्रांसपोज लिख देते हैं, ट्रांसपोज, इसका अगर हम ट्रांसपोज निकाल देंगे तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, रो और कॉलम का इंटरचेंज मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज होता है। इसका अगर ट्रांसपोज निकालेंगे तो सारा रो कॉलम बन जाएगा, कॉलम रो बन जाएगा। तो यहीं पे अगर हम किए, ये रो को कॉलम किया, कॉलम को रो किया, तो क्या हो गया, दोनों का वैल्यू, मान लीजिए ये डेल्टा 1 है, ये डेल्टा ट्रांसपोज है, तो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा ट्रांसपोज हो जाएगा, दोनों का वैल्यू सेम होगा। देखिए, इफ एनी रो और कॉलम is interchanged, then the value of determinant change by नेगेटिव साइन। देखिए क्या होता है, देखिए ये हम लोग का डिटरमिनेंट है, ठीक है। पाथ क्या कर रहे हैं हम, कोई भी रो को अगर हम या फिर कोई भी कॉलम को अगर इंटरचेंज करते हैं, जैसे देखिए ये तो था, ये रो 1 था, सॉरी ये कॉलम 1 था, ये कॉलम 2 था,
ठीक है ना, ये पूरा कॉलम 1 है, ये पूरा कॉलम 2 है। अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब A12 लिखते हैं, A22 लिखते हैं और A32 लिखते हैं, A11 लिखते हैं, A21 लिखते हैं, A31 लिखते हैं, और यहाँ पे A13, A23 और A33 ऐसे लिख देते हैं, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। एक बार हम इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक है, एक बार क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, मतलब इसको इधर ले आया, इसको इधर ले आया, मतलब नेगेटिव साइन से चेंज हो गया। डिटरमिनेंट में इंटरचेंज का साइन दूसरा कुछ होता है, ठीक है, दोनों तरफ एरो रहेगा। दोनों तरफ एरो रहेगा इंटरचेंज का साइन। हाँ इंटरचेंज कर दिए पोजीशन को इस तरह से, नेगेटिव साइन, ठीक है। दोनों तरह कर रहा है, चेंज कर दिए। चलिए अब अगर हम बोल रहे हैं ये जो है, इसको अब हम इधर शिफ्ट करते हैं और इसको इधर शिफ्ट करते हैं, ठीक है, शिफ्ट करते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर से देखिए क्या होगा। डेल्टा इज इक्वल टू, नेगेटिव साइन तो था ही, एक नेगेटिव साइन है इधर, और यहाँ पे हम लोग का A12 है, A22 है, A32 है, यहाँ पे ये वाला इधर आ जाएगा, मतलब A13 होगा, A23 होगा, A33 होगा, और इसको इधर लेके जा रहे हैं, A11 होगा, A21 होगा और A31 होगा। तो देखिए फिर से शिफ्ट किया और एक नेगेटिव साइन यहाँ पे आ जाएगा। पहले एक नेगेटिव साइन था, जितना बार शिफ्ट करेंगे उतना बार नेगेटिव साइन हम लोग का आगे में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, उतना बार रिप्लेस होगा नेगेटिव साइन से। यहाँ पे 2 बार शिफ्ट किए तो 2 बार नेगेटिव साइन से रिप्लेस हुआ, अगर 3 बार करेंगे तो 3 बार नेगेटिव साइन से रिप्लेस करेंगे, तो डेल्टा इज इक्वल टू फाइनली देखिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और जो वैल्यू है वो रहेगा। ये हम लोग का है चौथा प्रॉपर्टी। चलिए 5वां प्रॉपर्टी पे आते हैं, 5 नंबर प्रॉपर्टी। इफ एनी 2 रो और कॉलम आर आइडेंटिकल, if any 2 row or column are identical, then the value of determinant is 0। कोई भी 2 रो या फिर कॉलम आइडेंटिकल होगा तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। एग्जांपल देखिए, डेल का वैल्यू हम लिखते हैं, मान लीजिए ABC DEF GHI, ये हम डेल का वैल्यू लिखे, ठीक है। अब देखिए ये रो है, ये वाला हम लोग का R1 है, ये R2 है और ये R3 है, ये C1 है, C2 है और ये C3 है। अब अगर इसमें क्या करते हैं, कोई भी 2 रो या 2 कॉलम, अब अगर हम इसको रिप्लेस करके यहाँ पे हम लिख देते हैं A B और C, तो डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए 2 रो कॉलम हो गया, आइडेंटिकल हो गया, R1 इज इक्वल टू R3 हो गया। इस टाइप का सिचुएशन में क्या होगा, डेल्टा का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। और एक एग्जांपल ऐसे भी लिख सकते हैं आप, या फिर 2 कॉलम को इक्वल करके देख लीजिए। अगर ऐसा ही होगा, A B C मान लीजिए ऐसा है, ये D E F है, G H I है, ये डेल्टा दिया हुआ है। अगर हम इसको मिटा के हम A D G लिख दें तो देखिए ये क्या है, C1 है और ये क्या है, C2 है। दोनों कॉलम क्या हो गया, C1 इज इक्वल टू C2 हो गया। इसका मतलब ये होगा कि डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो C3 है, अच्छा हाँ C3 है, ठीक है, C3 है, दोनों का वैल्यू। हाँ देखिए देखिए ये हम लोग का डिटरमिनेंट है ना,
ये हम लोग का एक डिटर्मिनेंट है, नहीं, लिखो लो ये। हाँ चलिए, हम लोग का 6th प्रॉपर्टी है, इफ each element रोल कैसे of a row is multiplied by k if each of the element of a row is multiplied by k multiplied by same number लिखिए, छोड़िए k if each of the element of a row is multiplied by k, then the value of determinant is k times, then the value of determinant is k times the original one. ओरिजिनल डिटर्मिनेंट, ठीक है, के टाइम्स हो जाएगा। अच्छा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल में हम लोग के पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये क्या है हम लोग का पास डिटर्मिनेंट है। कोई भी एक रो को अगर आप अगर k से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, कोई भी रो को अगर आप कोई भी रो या फिर कोई भी एक कॉलम को अगर का एलिमेंट को अगर आप k से मल्टीप्लाई कर देते हो, है ना, तो इसको मान लीजिए डेल्टा डैश है, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं हम, देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो डेल्टा डैश इज इक्वल टू के को आप कॉमन निकाल लीजिए, ये के को आप कॉमन निकाल लीजिए तो क्या होगा, इधर ए बी सी डी ई एफ और ये जी एच आई, इतना लिखे समझ में आया। इतना लिखने के बाद देखिए ये पूरा पार्ट का वैल्यू, ये जो हम रेड में लिख रहे हैं ये वाला वैल्यू, ये पूरा चीज का वैल्यू क्या है, डेल्टा है ना, तो डेल्टा डैश इज इक्वल टू क्या हुआ, के टाइम्स ऑफ डेल्टा हो गया, के टाइम्स ऑफ डेल्टा हो गया। अगर कोई भी अगर सेम कांस्टेंट से हम कोई भी अगर रो या फिर एलिमेंट को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, जो हम लोग का डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा वो के टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल वन होगा। ये हम लोग का 6th प्रॉपर्टी है। चलिए हम लोग का नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टू ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम of a determinant be added to the equimultiples of the corresponding रो और कॉलम multiple the value of the क्या होना remain unchanged। the value of the determinant remain
अनचेंज। क्या मतलब हुआ उसका? देखिए क्या हुआ, डेल्टा इज इक्वल टू मान लिए ए बी सी डी ई एफ और जी एच है, ये हम लोग का डिटर्मिनेंट है, ठीक है। अगर अभी बोल ये रहा है टू ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम अब डिटर्मिनेंट बी एडेड टू द इक्वल मल्टीपल्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग रो। इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए ये डेल्टा डैश अगर हम लिखेंगे, डेल्टा डैश यहाँ पे ए लिखते हैं, यहाँ पे डी लिखते हैं, यहाँ पे जी लिखते हैं, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस के भी लिखिए, प्लस के ई लिखिए, प्लस के एच लिखिए, और यहाँ पे बी ई एच सी एफ आई, ठीक है। इतना लिखे हम, नीचे वाला नहीं दिखा ना, नहीं दिख रहा शायद, इसको हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ये हम लोग का डिटर्मिनेंट हुआ। अब डेल्टा डैश अगर रेज्यूम करते हैं, बोला ना यहाँ पे क्या बोला है, एडेड टू द इक्वल मल्टीपल ऑफ द करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब हम लोग के पास एक ये वाला हम लोग का कॉलम है, अगर इसके साथ हम कोई भी सेम एलिमेंट को अगर ऐड करते हैं, मतलब कोई भी सेम एलिमेंट को कोई भी सेम रो को ऐड करते हैं, मतलब के टाइम्स मल्टीप्लाई करके अगर ऐड करते हैं कोई भी स्केलर क्वांटिटी से, देखिए क्या हुआ, हम ये जो बी ई एच इससे क्या किए, इसको हम ऐड कर दिए विथ के टाइम्स मल्टीपल, हाँ इक्वल मल्टीपल के साथ हम क्या किए हैं, ऐड किए हैं। तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट अनचेंज होगा। कैसे देखिए, इसको अगर हम स्प्लिट करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा डैश इज इक्वल टू ए डी जी और बी ई एच और यहाँ पे सी एफ आई प्लस, अब ये वाला एलिमेंट के बी के ई के एच बी ई एच सी एफ आई, इतना हुआ। अब देखिए ये तीनों से के अगर कॉमन लेकर बाहर निकाल लेंगे हम, तो के कुछ हम लोग का बाहर ऐसे आ जाएगा, के बाहर हो गया। अब यहाँ पे कुछ देख सकते हैं, ये वाला वैल्यू, इसका वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसका वैल्यू 0 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हम लोग के पास कॉलम 1 और कॉलम 2 जो है दोनों सेम है, C1 इज इक्वल टू C है, दोनों आइडेंटिकल है, ये वाला और ये वाला। प्रॉपर्टी नंबर कुछ था, क्या था, फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। तो देखिए डेल्टा इज इक्वल टू, ये ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का वैल्यू था तो डेल्टा हो गया। ये जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज था ये हम लोग लिख लिए, ज्यादा से क्लास कोर्स है, ज्यादा अब नहीं लिखेंगे क्योंकि दिक्कत हो जाएगा, आप लोग सो जाओगे फिर। प्रॉपर्टीज और ज्यादा नहीं करेंगे, चलिए इतना काफी है। एडिशन बोल दिए और बनाइए, दिमाग लगाइए और बनाइए। देखिए हम पहला क्वेश्चन दे रहे हैं, हमको इवैल्यूएट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, किसका निकालना है, निकालना है हम लोग को a माइनस बी, ठीक है, नहीं लिखा रहा मार्कर, a माइनस बी, ये b माइनस सी और ये रहा c माइनस ए, इधर c माइनस ए, यहाँ पे वो b माइनस सी, फिर इधर c माइनस ए और ये c माइनस और a माइनस बी, a माइनस बी, और यहाँ पे होगा c माइनस ए माइनस बी और होगा b माइनस सी। चलिए इसको जल्दी से बना के दिखाइए, तो इसका वैल्यू क्या होगा,
विथ यूजिंग प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का यूज करना है और इसका वैल्यू निकालना है। एक्सपैंड मत कीजिए, डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज कीजिए। चलिए देखिए हम बनाते हैं इसको, ये वाला है ना, इसमें हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं। इसमें हम क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे? एडिशन C1 plus C2 plus C3। C1 ऑपरेटिंग C1 प्लस C2 प्लस C3, इस तरह से हम ऑपरेट करेंगे। इस तरह से क्या करेंगे? हम ऑपरेट करेंगे। C1 को हम चेंज कर रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं? C1 प्लस C2 प्लस C3। तो क्या होगा देखिए, C1 को अगर चेंज करेंगे, ये तो C1 है, ये C2 है और ये C3 है, तो C1 को क्या लिखेंगे? A माइनस बी प्लस B माइनस सी प्लस C माइनस ए, ये हो गया C1 का वैल्यू। फिर देखिए B माइनस सी प्लस C माइनस ए प्लस A माइनस बी, फिर क्या लिखेंगे? C माइनस ए प्लस A माइनस बी प्लस B माइनस सी, इतना लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? B माइनस सी, यहाँ पे C माइनस ए और यहाँ पे A माइनस बी, इसको हम ब्रैकेट लिख दिए। 8 18। अब लास्ट में देखिए C माइनस ए माइनस बी और B माइनस सी, क्या किया हम? देखिए एक्चुअली C1 को ऑपरेट किए और C1 का वैल्यू को हम इस तरह से लिखे। अब देखिए सारा कट जाएगा, ए कटेगा, सी कटेगा, बी भी कटेगा, मतलब सारा एलिमेंट कट जाएगा। यहाँ पे भी सारा एलिमेंट कट जाएगा। तो देखिए क्या हो गया, पहला एलिमेंट सारा जीरो हो गया, यहाँ पे जो भी रहे कोई मतलब नहीं है। तो डेल्टा का वैल्यू क्या आया? डेल्टा इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं आपके लिए, इतना ए भी होगा, उसके बाद बी स्क्वायर होगा और इधर ए सी हो जाएगा, और इधर ए बी होगा, बी स्क्वायर प्लस बी सी होगा और ये सी स्क्वायर होगा। चलिए इसको बना करके दिखाइए तो क्या होगा इसका वैल्यू। अच्छा नहीं, इसमें हमको प्रूव करना है, पता है? प्रूव दैट एक्चुअली एग्जाम में भी आप लोग का ऐसे आने वाला है, इज इक्वल टू 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यही आपको निकालना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। चलिए प्रूव कीजिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। चलिए देखिए बनाते हैं इसको, दिक्कत हो रहा होगा थोड़ा, देख लीजिए कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए कॉमन ले लेते हैं हम, तो ए प्लस बी होगा और यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे बी सी है, यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ से बी कॉमन लीजिए, बी प्लस सी हो जाएगा। यहाँ पे सी कॉमन लीजिए, ए प्लस सी होगा, यहाँ पे ए सी होगा, यहाँ पे सी स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है ना राहुल? इधर ए है, इधर ए है। देखिए इस रो, ये जो कॉलम है C1 और ये C2 और ये C3 और ये R1 और ये R2 और ये R3। अब यहाँ से हम C1 से हम A कॉमन लेते हैं, कॉमन ले लिए A, C2 से B कॉमन ले लेते हैं और C3 से C कॉमन ले लेते हैं। बचा क्या? इधर A बचा, यहाँ पे A बचेगा, A प्लस B बचेगा और यहाँ पे B बचेगा, यहाँ पे हम लोग का C बचेगा, B बचेगा और B प्लस C बचेगा। और यहाँ पे हम C कॉमन लेंगे तो यहाँ पे A प्लस सी बचेगा, यहाँ पे A बचेगा और यहाँ पे C बचेगा। कोई दिक्कत? अब हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा इसको क्या ऑपरेट करें। अब यहाँ पे हमको ऑपरेट करना होगा, ठीक है, ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। तो देखिए अगर हम ऑपरेट करते हैं C1 ऑपरेटिंग C1 माइनस C2 माइनस C3, C1 ऑपरेटिंग C1 माइनस C2 माइनस C3, ये अगर कर देते हैं तो देखिए क्या होगा। C1 को चेंज कर रहे हैं, मतलब C1 कौन सा हम लोग का? ये वाला C1 है। चलिए करते हैं, यहाँ पे A B C तो है, देखिए C1 है, हम ऑपरेट करते हैं। C1 मतलब A माइनस C2 मतलब A माइनस B माइनस C3 मतलब माइनस B, कटा -2B होगा, इधर हम लोग -2B लिख दिया।
ठीक है, सेम यहाँ पे भी है, देखिए ए प्लस बी है, क्या किया रो कर दिया, तो रो ही लिखे यहाँ पे, हम रो कर दिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, हम रो कर दिए तो यहाँ पे आप रो कर दो, आप रो, रो कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये हम लोग का रो 1 है, ये हम लोग का रो 1 है, हम लोग का रो 1 में क्या है, सी है, सी माइनस बी माइनस बी माइनस सी, सी सी कटा, इधर क्या बचा, -2b बचा। सेम यहाँ का भी अगर बात करेंगे, a प्लस सी माइनस ए माइनस सी कटेगा नहीं, हाँ कटेगा, कटेगा, पूरा कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा, देखिए पूरा कटा और ये 0 हो गया, 0 हो गया ना। बाकी का क्या करें हम, बाकी का क्या करें, बाकी को जैसे था वैसे लिख दीजिए, ये है, बाकी को हम कुछ चेंज नहीं किए क्योंकि ऑपरेशन खाली हम लोग का रो 1 में लगा है। देखिए इस तरह से ट्रांसफॉर्म हुआ, कुछ इस तरह से ट्रांसफॉर्म हुआ। अब देखिए क्या करना है, अब हम लगा सकते हैं, ये वाला हम लोग का C1 है, ये हम लोग का C2 है और ये हम लोग का C3 है। हम अगर C2 को चेंज करेंगे, देखिए C2 ऑपरेट C2 माइनस C1, C2 ऑपरेट C2 माइनस C1 अगर करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग का A B C है, माइनस B माइनस 2B है, A प्लस B है और यहाँ पे B है। अब देखिए C2 हम लोग का 2 माइनस 2B है, माइनस माइनस 2B, C1 से ऑपरेट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कट जाएगा ना पूरा, 0 हो गया। B माइनस A माइनस B, इधर माइनस B होगा और उधर B प्लस C माइनस B कटा और इधर C होगा, इधर A होगा, इधर A होगा नहीं, इधर तो 0 था और A होगा और C होगा। अब देखिए अगर हम इस डिटरमिनेंट को इसके और अगर एक्सपेंड करते हैं, इसके और एक्सपेंड करते हैं, मतलब ये दोनों को हाइड करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, ये दोनों को हाइड करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए क्या आएगा, ए बी सी माइनस 2B और यहाँ पे माइनस बी सी और इधर माइनस ए सी। कुछ गलत हुआ है यहाँ पे, गलत क्या हुआ है, यहाँ पे हमारा ए, यहाँ पे हम लोग का ए होगा, ठीक है, यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे सी लिख दिए हैं, बी माइनस ए माइनस बी कटा माइनस ए होगा इधर, माइनस ए अगर हुआ तो यहाँ पे ए सी होगा। अब देखिए यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करते हैं आगे में, आप इसको भी थोड़ा आगे सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या होगा, ए बी सी पहले से है, यहाँ पे 2B है और यहाँ पे ए सी और ए सी माइनस 2AC हुआ, जगह तो है नहीं, थोड़ा इधर लिखते हैं, देखिए ए बी सी हुआ और देखिए ये माइनस और ये माइनस पॉजिटिव हो गया, इधर 4ABC हुआ तो क्या हो गया, 4A² B² C², यही तो हम लोग को प्रूव करना था, प्रूव। चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी से रिलेटेड और प्रॉब्लम करेंगे, है ना, ऑपरेशन से रिलेटेड और प्रॉब्लम करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू रहेगा।